इस दफा किसी वजह से ईद पर गांव नहीं जा सका। दिल बड़ा किया, बल्कि दिल रहता है गांव के उस घर और गलियों में जहां पैदा हुआ, खेल कूद कर बड़ा हुआ। गांव की वैसे तो सारी शक्ल बदल गई है, कमर्शियल हो गया है। बात अब जरूरतों से ज्यादा अय्याशी भरी जिंदगी तक पहुंच गई है। गांव को एक बड़ी दुकान में बदलने की वजह से माहौल कमर्शियल हो गया है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। मेरे अजीज रिश्तेदार अब वहां एक एक मरले पर लड़ते हैं। इसलिए भी अब गांव जाने से दिल घबराता है कि हर नौजवान वहां कोई न कोई फाइल उठाकर फिर रहा है कि वो शायद ज्यादा का हकदार था। खैर, ये अलग दास्तान है जिसमें मेरा भी कसूर है कि अपने गांव को मॉडल बनवा दिया था, जिससे जमीनों की कीमतें बढ़ गईं और माशा अल्लाह सब रिश्ते खत्म हुए और जमीन अहम हुई। खैर, सारा दिन घर पर गुजारने के बाद शाम को एक तवील वॉक के लिए निकल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बारिश नौजवान ने मुझे रोककर सेवर फूड का पूछा कि कहाँ वाक़ है। उसे समझाया कि वो सीधा चलता जाए, आगे जाकर राइट साइड पर आएगा। मैं चलता कुछ आगे गया और वापसी के लिए मुड़ गया। मैं तेज चल रहा था तो वापसी पर वही नौजवान फिर वहां खड़े 2-3 नौजवानों से रास्ता पूछ रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको मुझ पर एतबार नहीं आया जो 27 साल से इस्लामाबाद रहता है? चलें, मेरे साथ आ जाओ, मैंने वहीं से गुजरना है। खैर, वो बारिश नौजवान चल पड़ा। मुझे लगा वो शायद यहां नया है। बातचीत शुरू हुई तो पता चला वो बटग्राम से आया हुआ है। आज सारा दिन उसने कुर्बानी के बैल और बकरे ज़ब्ह किए हैं। मैंने पूछा, कितने बैल और बकरे? नौजवान बोला, 18 बैल और 8 बकरे। मैंने पूछा, एक बैल और बकरे की कितनी मजदूरी लेते हैं? जवाब दिया, बैल की 15,000 और बकरे की 7-8 हजार। खुद ही कहने लगा, दरअसल मेरा भाई यहां होता है। उसने हम सबको बुलवाया था कि आ जाओ, ईद पर बड़ा काम है। हम 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम सीखा हुआ है। सारा दिन यही काम किया है, कल भी करेंगे। अब देख लें कि इन सब 8-10 लोगों ने एक दिन में अपनी हलाल की मेहनत मजदूरी से कितना कुछ कमा लिया, और हमारे यहां हर दूसरा नौजवान कहता मिलता है कि काम नहीं मिलता। काम करने वाले को बटग्राम में भी बैठे इस्लामाबाद से काम मिल जाता है।